अब टॉयलेट साफ करें सिर्फ एक मोजे से। रोज रोज टॉयलेट साफ करने का झंझट खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आइडिया है मेरा। हम जो स्लैब हमारा काउंटर होता है, स्लैब किचन काउंटर होता है, स्लैब होती है ना, अक्सर ज़्यादातर लोग काला ही लगवाते हैं, ब्लैक एकदम से बिल्कुल साइन करता हुआ होता है, नया नया देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना, धीमे धीमे उसका वो वाइट वाइट होने लगता है, उसकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो चमक होती है ना, खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में आपको लेना है कोकोनट ऑयल, चाहे नारियल तेल लेने, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ले लें। 4-5 बूंद मैंने डाला है टिश्यू पेपर, इस तरीके से आप डालना और पूरा जो किचन काउंटर है ना, आपकी स्लैब है ना, उस पर इस तरीके से रगड़ देना है। 2-4 महीनों में इस तरीके से कर देंगे तो जो क्या होता है, इसकी जैसे जैसे इस्तेमाल होता है ना, बार बार वाइप होता है, पूछता है कई कई बार दिन में, तो धीमे धीमे करके इसकी शाइनिंग है वो चली जाती है और सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगता है और स्क्रैचेज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से चाहे तो नारियल का तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें, महीने 2 महीने में इस तरीके से रगड़ के अच्छे से लगा देंगे ना, तो आपका जो पत्थर है ना, स्लैब एकदम से हमेशा चमकती रहेगी, शाइन करती रहेगी। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो आइडिया मेरा इस तरीके की जो शर्ट होती हैं हमारी, जो हम लेके आते हैं ना नई खरीद के, तो देखा होगा जब हम बटन पर जब हम बंद करते हैं ना बटन, तो कितना ज़्यादा टाइट लगता है ना, टाइट लगता है ऊपर, क्योंकि उनके जो काज होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। लग लग के जब 2-4 दिन 8-10 बार हम उस शर्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं तब वो लूज हो पाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में इतनी तेज़ होने जब लगाते हैं तो कई बार अक्सर हाथें जो हमारे नेल्स हैं वो भी दुखने लगते हैं, इतने ज़्यादा टाइट बटन लगाना पड़ता है जब हमको। तो छोटा सा काम करें, बटन आप ईजीली लगा पाएंगे, इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको साबुन लेना है, नहाने वाला कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, जो बटन है ना उसके ऊपर इसको हल्के हल्के रगड़ना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। जो शर्ट के जितने भी बटन है ना, उनमें आपको इसी तरीके से रगड़ लेना है, गोल गोल चारों बटन को, मतलब साबुन के ऊपर घिसना है इस तरीके से। तो घिसेंगे, देखेंगे कि जो शर्ट के बटन बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से बटन बंद हो रहे थे, काज में जा नहीं रहे थे, तो इससे क्या होगा, साबुन लगने से जो बटन है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली जो काज है उसमें जा पाएगा इस तरीके से। हाँ, टेंशन की बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि साबुन का दाग लग जाएगा हमारी नई शर्ट में, नई जैकेट में, किसी में भी। तो इस तरीके से साबुन सिर्फ चिकना ही करेगा, उसको दाग नहीं लग पाएगा। इस तरीके से हम जैसे दिखा रही हूँ ना, मैं इस तरीके से रगड़ोगे तो दाग नहीं लगेगा, लेकिन जो बटन है वो आपका चिकना हो जाएगा और इजीली जो काज पहले जा नहीं रहता बटन काज में, वो आराम से घुस जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो बस आपको साबुन रगड़ना है। और इस तरीके से जो हमारी नई जीन्स है, पैंट है लाते हैं, तो उनके बटन भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को लगाना हो ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनसे तो खुल ही नहीं सकता है। हम बड़े लोगों के हाथों में दर्द होने लगता है। तो उसमें भी यही ट्रिक करनी है आपको, साबुन इसी तरीके से रब करना है बटन के ऊपर और आप आराम से अपना काम है ना, तो 2-4-10-5 दिन के बाद फिर इजीली वो लगने और बंद होने लगते हैं जो काज बटन है हमारे। तो ये जो टॉयलेट है उसको रोज़ रोज़ साफ़ करना सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी, इससे आपको ना तो रोज़ रोज़ आपको टॉयलेट साफ़ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको हाथ लगाना है, ना ही ब्रश लगाना है, और बड़ी ईजिली आपका जो टॉयलेट है वो क्लीन रहेगा हमेशा। क्योंकि इसको साफ़ करना हर लेडी को ना बहुत टेंशन का काम लगता है, बहुत जल्दी बार बार यूज करते हैं तो इससे बैक्टीरिया वगैरह भी हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा होता है। और इसे साफ़ करेंगे हम मोजा से। आपको मोजा ले लेना है, कोई भी, बच्चे बड़ा छोटा बड़ा कैसा भी हो, एक्स्ट्रा पड़ा हो। तो मेरे पास थोड़ा सा कटा हुआ है, ये फटा हुआ है, वो ले लिया है मैंने। और उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े साबुन के बचते ही हैं हर घर में, जो जगह जगह पड़े घूमते हैं, इनका भी बहुत अच्छा यूज होगा और मोजा का भी बहुत अच्छा यूज होगा। और आपका सबसे बड़ा झंझट, जो बार बार आपको टॉयलेट क्लीन करना पड़ता है ना, वो झंझट भी सबसे बड़ा दूर होगा आपको। तो इस तरह जो जितने भी आपके पास टुकड़े हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, सारे टुकड़े इस तरीके के सॉक्स में डाल लेने हैं। इसमें गांठ नहीं लगानी, आपको ऐसे ही रखना है। नीचे से मेरा फटा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उसमें रबड़ बैंड से वो टक कर लिया है, जिससे बंद हो जाए। अब पहुँचना है आपको जो इसमें होता है पीछे प्लस करने के लिए, इसमें आपको इसका ढक्कन हटा करके इसमें साइड में उसे रख देना है और इसका जो किनारा है सॉक्स का उसको ऊपर रखना है, उसको अंदर नहीं डालना है। किनारा ऊपर रखेंगे पानी में डलेगा तो इसका जो साबुन है ना सॉक्स के अंदर, क्योंकि सॉक्स में पानी जाएगा, साबुन इसमें मेल्ट होगा। तो हम बार बार जब भी टॉयलेट यूज करेंगे, बच्चे करें बड़े करें, कोई भी यूज़ करेगा बार बार, तो साबुन उसमें मिक्स होकर के बार बार हमारा जो टॉयलेट में फ्लश करेंगे तो बार बार साबुन जाएगा। और हमारा जो टॉयलेट है वो बार कितना भी यूज़ करेंगे आप सुबह से लेकर शाम तक, तो ना उसमें बैक्टीरिया होगा, ना बदबू आएगी और ना ही उसमें गंदा रहेगा। वो हर बार जब भी क्लीन करोगे आप, तो बहुत ही यूजफुल टिप है इस तरह, जिस क्योंकि सबसे बड़ा झंझट लगता है इसको बार बार क्लीन करना, वरना हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसको साफ़ करना ही पड़ता है, वरना इन्फेक्शन का भी डर रहता है, बैक्टीरिया भी होता है, बदबू भी हो जाती है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा जमती है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका भी बहुत अच्छा यूज होगा, जितने हर घर में बचते हैं साबुन। तो इस तरीके से आप लगाना साबुन को, उसमें रख देना है सॉक्स में और फिर रखना, बार बार जब भी फ्लश होगा बार बार वो क्लीन हमारा होता रहेगा। आई होप आपको ट्रिक अच्छे लगेंगे।